कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। मन्नाथो जगन्नाथो मद्गुरुं जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद स्वामी प्रभु सेवानंद जी महाराज सह अन्यान्य सन्यासी महात्माओं को एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए
हम भागवत रसामृत में अवगाहन करें। बराबर છે। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीतिर्षतां तमोन्दम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायण 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 नारायण। आइए तो हम चले परमहंस शिरोमणि त्यागियों के सम्राट भगवान शुकदेव जी के चरणारविंद में बैठ करके भागवत का रसपान करें। हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र बाणासुर के साथ युद्ध कर रहे हैं। उतने में शैव ज्वर आ गया। 3 मस्तिष्क वाला 3 पांव वाला भगवान ने विष्णु ज्वर छोड़ा। शैव ज्वर एवं विष्णु ज्वर में लड़ाई हुई। विष्णु ज्वर ने शैव ज्वर को भगा दिया, हानि पहुंचाई। अब शैव ज्वर भगवान की स्तुति कर रहा है। उसके 1-2 श्लोक देखेंगे, तत्पश्चात बहुत सुंदर स्तुति आती है, उसके चिंतन में हम प्रवेश करेंगे। शैव ज्वर भगवान की स्तुति करता है। ज्वर उवाच नमामि त्वान्त शक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञाप्तिमात्रं विश्वोत्पत्तिस्थानसंरोधहेतुं यतद् ब्रह्म ब्रह्मलिङ्गं प्रशान्तम्। उसने कहा, प्रभु आप साक्षात ब्रह्म है, ब्रह्मलिंग है। नमामि त्वांत शक्तिम परेशम, आपकी शक्ति अनंत है, आप सर्वात्मन है, आप ही एकमात्र जानने योग्य है, सर्वज्ञ है। विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध हेतुम, विश्व की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करता आप ही है। यत्तद ब्रह्म ब्रह्मलिंगम प्रशांतम, प्रभु आप ही ब्रह्म है और आप ही ब्रह्मलिंग है। शैव ज्वर स्तुति कर रहा है भगवान श्री कृष्ण चंद्र पुरुषोत्तम की। कालो दैवं कर्म जीव स्वभावो द्रव्यं क्षेत्रं प्राण आत्मा विकारः तत्संघातो बीजरोह प्रवाह स्त्वन्मायैषा तन्निषेधं प्रपद्ये। प्रभु काल दैव कर्म जीव स्वभाव द्रव्य क्षेत्र प्राण आत्मा विकार, ये सब और लिंग देह तत्संघातो बीजरोह प्रवाहस्त्वन मायाउषधा तन्निषेधम प्रबध्ये। और ये लिंग देह, इनके अंकुर, ये सब के सब आपकी माया है। क्या सुंदर कहा, देखिए, काल दैव कर्म जीव स्वभाव द्रव्य क्षेत्र प्राण आत्मा विकार और ये लिंग देह। हमारे 3 देह है, स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर।
स्थूल शरीर मर जाता है तो लोग कहते ये व्यक्ति चली गई, इसके प्राण निकल गए। और वह कौन सा शरीर है जो इस स्थूल शरीर के पीछे है? उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर, जिसे लिंग शरीर भी कहते हैं। और उसके पीछे है कारण शरीर। जब मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है तब ये सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर दोनों का नाश हो जाता है। और ये सूक्ष्म शरीर ही बार बार जन्म धारण करता है, हमारे कर्म के अनुसार, वासना के अनुसार, और भगवान का अनुग्रह होने से उसे मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। तो ये कारण शरीर जो है वो 19 तत्वों का बना है। पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेन्द्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार। कई लोग पंच ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, महाभूत या पंच तन्मात्राओं को लेकर के 19 भी गिनते हैं, कोई कोई 17 भी गिनते हैं। इसका पार्थक्य है, इसमें कोई ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई चारों लेते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, कोई केवल मन बुद्धि को ले लेते हैं और अहंकार को लेते हैं। इस तरह से 17 या 19 होता है। तो प्रभु ये सूक्ष्म शरीर और ये स्थूल शरीर जो है वो मर जाता है। अब स्थूल शरीर नया शरीर धारण नहीं करता है। नया शरीर धारण कौन करता है? हमारा सूक्ष्म शरीर। वो पंचाग्नि से पसार होता है, हमने देखा है। थोड़ा स्मृति पटल पर ले आइएगा। पहले सूर्यलोक में, तत्पश्चात चंद्रलोक में, तत्पश्चात आकाश में, और वहां से पर्जन्य के द्वारा अर्थात वर्षा के द्वारा वो वनस्पति में आता है। यही है सूक्ष्म शरीर। प्लीज कृपा करके आप लोग अपने स्मृति पटल पर उसको ले आइए। हमने देखा था ये तत्व। एंड वी चूज अवर पेरेंट्स। शास्त्र का ये सिद्धांत है। आकाश मार्ग से हम हमारे वासना के अनुसार, कर्म के अनुसार जो लेन देन है, उन माता पिता का चयन करते हैं। अब चयन में ऐसा नहीं होता है कि ठीक से बस यही माता पिता। स्थूल शरीर के साथ कोई लेना देना होता नहीं है। विचार, वासना और अतृप्त कामनाएं और पूर्व जन्म के पाप पुण्य मिल करके, ये सब परिबल जो है वो सब मिल करके हम माता पिता का चयन करते हैं। स्थूल माता पिता का चयन नहीं करते हैं, वो भी ध्यान रखिए। तो प्रभु ये जो सूक्ष्म शरीर है जो बार बार जन्म लेता है, ये सब कुछ आपकी माया है। शैव ज्वर भगवान की प्रार्थना कर रहा है। प्रभु आप में सबका निषेध है। हम आपकी शरण लेते हैं। आप बार बार अवतार लेकर के संतों की रक्षा करते हैं, साधु पुरुषों की रक्षा करते हैं। मैं आपके तेज से अत्यंत व्यथित हो चुका हूं। तब तो हम ते तेजसा दुस्सहेन शांतो गृणात्युल्बणेन ज्वरेण तवात्तापो देहिनां तेंग्रिमूलम नो सेवरन यावदाशानुबद्धाः। तब तो हम ते तेजसा दुस्सहेन शांतो गृणात्युल्बणेन ज्वरेण तावत्तापो देहिनां तेंग्रिमूलम नो सेवरन यावदाशानुबद्धः। प्रभु मैं आपके तेज से अत्यंत व्यथित हो गया हूं, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान की शरण ली है उसने।
भगवान उसको शरण देते हुए कहते, अरे ओ त्रिशर, मैंने तेरे ऊपर अनुग्रह किया है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभय देता हूं, तुम निश्चिंत हो जाओ। अब तुम्हें वैष्णव ज्वर से डरने की कोई बात नहीं है। अब भगवान जब शैव ज्वर को ऐसे आश्वस्त कर रहे हैं, उसी बीच में बाणासुर आ गया और बाणासुर अपने पूर्ण ताकत के साथ भगवान के पर टूट पड़ा है। भगवान अपने चक्र से उसके एक एक हाथ को काटते जा रहे हैं, जैसे कोई कुल्हाड़ी से वृक्ष की डालियां काटता है, वैसे भगवान उसके हाथ काट रहे, उसके अस्त्रों को काट रहे हैं। अब देखिए भगवान की यह महिमा, क्या अद्भुत महिमा है। भगवान शिवजी स्वयं उसके द्वार की रक्षा कर रहे हैं। उसने शिवजी की आराधना करके मांग लिया था, कल हमने देखा। अब जब 4 हस्त रह गए, तब शिवजी प्रकट हो जाते हैं यहां पर, और शिवजी क्या अद्भुत स्तुति करते हैं। गदगदित तो हो जाएंगे, ऐसी स्तुति शिवजी करते हैं। भगवान शंकर प्रकट हुए और श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। श्री रुद्र उवाच, इस स्तुति को थोड़ा गुढ़ार्थ से हम देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अनुपम दृश्य है। साक्षात शिवजी भगवान श्री कृष्ण चंद्र की पूर्ण पुरुषोत्तम की स्तुति करने आए हैं। अब जब शिवजी स्तुति करेंगे तो ज्ञान के शिखर पर जो बैठे, शब्दों से कहना है तो जो ज्ञान स्वरूप है, जो परम शिव है, अर्थात जो कल्याण स्वरूप है, ऐसे देवता देवादिदेव महादेव जब भगवान की स्तुति करेंगे तो स्तुति कितनी सुंदर होगी। हम चेष्टा करेंगे, अधिकांश श्लोकों को देखने का प्रयास करेंगे, एक एक करके। बहुत सुंदर स्तुति है। भागवत में ऐसे 2 परम तत्व की स्तुति बहुत कम मिलती है, और यह स्तुति आई है तो इसका थोड़ा रसास्वादन करने की चेष्टा करेंगे। श्री रुद्र उवाच, त्वं हि ब्रह्म परम ज्योतिर्गूढ़ं ब्रह्मणि वाङ्मये, यं पश्यन्त्यमालात्मान आकाशमिव केवलम्। शिवजी कहते आप परब्रह्म है, परम ज्योति है, परम ब्रह्म ज्योतिर्गूढ़ं ब्रह्मणि वाङ्मये। आपका वर्णन वाणी से नहीं कर सकते, आप वाणी से अतीत है, पर ब्रह्म है, परम ज्योति है। यम पश्यन्त्य मलात्मान आकाशमेव केवलम। जब साक्षात अपरोक्ष वस्तु अज्ञात हो और वह साक्षी दृष्टा या स्वतः सिद्ध अपना आत्मा होते हुए भी उसकी सिद्धि नहीं हो सकती है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करना पड़ेगा। त्वं हि ब्रह्म परम ज्योतिर्गूढ़ं ब्रह्मणि वाङ्मये, यं पश्यन्त्य मलात्मान आकाशमिव केवलम। जब साक्षात अपरोक्ष वस्तु अज्ञात हो, समझिए ब्रह्म हमारे सामने खड़ा है, लेकिन हम ब्रह्म को पहचान नहीं पा रहे हैं।
ब्रह्म कैसा है? अपरोक्ष के रूप में है। संगति मिला लीजिए, नरेंद्रनाथ दत्त दक्षिणेश्वर में गए हैं और परमहंस श्री रामकृष्ण देव से पूछ रहे हैं प्रथम मुलाकात में, महाशय आपने ईश्वर का दर्शन किया है? और श्री रामकृष्ण देव प्रत्युत्तर दे रहे हैं, हाँ रे, तुझे जिस तरह से देख रहा हूं उससे भी बहुत करीब रूप से मैंने देखा है, और तू चाहे तो तुझे भी दिखा सकता हूं। मैं तुझे जिस तरह से देख रहा हूं उससे भी अत्यंत करीब रूप से मैंने उसको देखा है। तो वह कैसा है? वह साक्षात अपरोक्ष वस्तु, अज्ञात हो। अपरोक्ष है, परोक्ष नहीं है। परोक्ष शब्द का विरुद्धार्थी। ये शब्द 2-3 बार आ चुका है। आशा करता हूं आप लोग उसमें तनिक भी भ्रमित नहीं होंगे। अपरोक्ष वस्तु अज्ञात हो, वह साक्षी दृष्टा स्वतः सिद्ध के, अरे अपना आत्मा होते हुए भी उसकी सिद्धि होती नहीं है। क्यों सिद्धि नहीं होती है? क्योंकि वो अपरोक्ष पर अज्ञात है। समझने का प्रयास करना है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक ब्रह्म होते हुए भी हमारे लिए वो अज्ञात रहता है। अज्ञात क्यों रहता है? क्योंकि उसका ज्ञान नहीं है। यह सिद्धांत आगे भी आ चुका है भागवत के अनेक स्कंधों के अंदर में। यहां पर पहले बताया गया है कि श्रवण का महात्म्य कितना होता है। श्रवण के महात्म्य के अंदर में भी यह प्रसंग निरूपित होता है। यदि हम भगवान के बारे में जानेंगे कि हमारे भगवान ऐसे ऐसे हैं, तत्पश्चात यदि हमारे सामने आवेंगे तो हम उनको पहचान करके कहेंगे कि ये तो हमारा अपना आपा है, ये हमारा अपना स्वरूप है, ये हमारे सर्वस्व है। लेकिन भगवान के बारे में यदि हमने सुना ही नहीं है और वह साक्षात अपरोक्ष के रूप में आ जाए और अज्ञात के रूप में है, क्योंकि हमने सुना नहीं है इसलिए हमारे लिए वो अज्ञात है, और वह साक्षी दृष्टा स्वतः सिद्ध के रूप में अपना आत्मा होते हुए भी उसकी सिद्धि होती नहीं है, क्योंकि हमने उसका श्रवण ही नहीं किया है। जब तक श्रवण नहीं करेंगे तब तक अपने आत्मा को, परमात्मा को, अपने आपा को हम पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए नवदा भक्ति में भी आता है, पहला श्रवणम, श्रवणम कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। माता रुक्मणी की स्तुति के अंदर में भी हमने यह बिंदु लिया था। आप थोड़ा अपने मानस पटल पर उस स्मृति को ले आइए। कहीं पर भी नवता भक्ति में भी दर्शन नहीं है। देखिए, क्योंकि श्रवण के बिना यदि दर्शन हो जाएगा तो अपरोक्ष आत्मा होते हुए भी हमारे लिए वो अज्ञात बनेगा, क्योंकि हमने उसका श्रवण ही नहीं किया है। इसलिए कहा कि पहले श्रवण करना है। अरे और तो और ज्ञानियों के लिए भी कह दिया, अरे पहले महावाक्य का श्रवण करो। तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म। 4 महावाक्य है। ज्ञानियों के लिए भी कह दिया कि पहले महावाक्य का श्रवण करो। जब तक श्रवण नहीं करेंगे भगवान साक्षात सामने खड़े होंगे, फिर भी उनको हम पहचान नहीं पाएंगे। यह श्रवण का महात्म्य। इसलिए भगवान की कथा जो है पहले हमें अपने कानों से पीनी पड़ती है। समझिए, प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण सलीलस्य यथा शरत।
प्रभु की कथा हम अपने कर्णों से पिएंगे। प्रभु की कथा कैसी है? प्रभु की दासी है, और दासी प्रभु से पहले आती है। भगवान से पहले भगवान की दासी आती है। मान लीजिए आपके नगर में, आपके शहर के अंदर में, आपके मोहल्ले में प्रधानमंत्री का आगमन होने वाला हो, तो प्रधानमंत्री के आने से पहले अनेक राजद्वारी लोग आ जाते हैं। इमारतों को रंग रोगान करवाया जाता है, उस इलाके को साफ सुथरा किया जाता है। जब सब कुछ ठीक हो जाता है, तत्पश्चात राजद्वारी लोग प्रधानमंत्री की कार्यालय में संदेश भिजवा देते हैं, सब तैयार है, अब आगमन कीजिए। उसी तरह से भगवान की कथा पहले हमारे कर्णों के माध्यम से हमारे हृदय को पवित्र बनाती है, शुद्ध बनाती है। भगवान के लिए गालीचा लगाएगी, प्रेम का आसन बिछाएगी, समझिए, आसन लगाएगी, गालीचा लगाएगी, पुष्प तैयार रखेंगी, और भगवान को संदेश भेज देती है भगवान की कथा कि अब यहां आसन तैयार है, प्रभु आपके अपेक्षा की प्रतीक्षा है, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं हम। बस, तो जब भगवान की दासी आ गई तो उसका अर्थ क्या हुआ? अब भगवान आने वाले हैं। तो जब भगवान की कथा हमारे पास आ गई, हम भगवान की कथा अपने कर्णों से पी रहे हैं, भगवान के रसामृत का पान कर रहे हैं अपने कर्णों से, तो निश्चित जान के रखिए कि अब भगवान आने वाले हैं। ओ जीव, निश्चिंत हो जाओ, भगवान की कथा का यह फल है। भगवान की कथा भगवान की दासी है। पहले दासी आकर के सिंहासन तैयार करती है, स्वच्छ करती है हमारे हृदय को। अब भगवान का आगमन होने वाला है। ऊंची थावू नीची थावू अगासी चढ़ी जो, तो ये न लागे कहीं भाड़, सदगुरु जी मारा। दर्शन दे जो दौड़ी, सदगुरु जी मारा। रंगदूत महाराज लिखते हैं, आर्त भाव से पुकार रहे हैं और गुरु जी को कहते हैं, दर्शन दे जो दौड़ी, सदगुरु जी मारा। प्रभु दर्शन दीजिए दौड़ करके। हृदय कमड़नी सेज बिछावी, हृदय कमड़नी सेज बिछावी, भूली हूँ तननुय भान, सदगुरु जी मारा। प्रभु मैंने हृदय कमल की आसन तैयार कर दिया है, अब मैं देहभान भूल चुकी हूं। इस समय देहभान नष्ट हुआ है और आपके भाव में आप्लान्वित हो चुकी हूं, अपने आप को कर चुकी हूं। आपके भाव से तदाकार हो चुकी, मेरी वृत्ति कृष्णाकार हो चुकी है, मेरी वृत्ति भगवदाकार हो चुकी है। अब तो प्रभु देर मत कीजिए। हृदय कमड़नी सेज बिछावी, भूली हूँ तननुय भान, सदगुरु जी मारा। आगे लिखते हैं, ऊंची थावू नीची थावू अगासी चढ़ी जोऊ, तो ये न लागे कहीं भाड़, सदगुरु जी मारा। अरे जब प्रतीक्षा करते हैं ना हम किसी के आगमन की, तो खिड़की में से झांकते, अरे कहीं दूर से तो आते हुए तो नहीं दिखाई दे रहे हैं ना। जब हृदय व्याकुल हो जाता है तो व्यक्ति क्या करता है, छत पर चढ़ जाता है कि खिड़की में से ठीक से दिखाई नहीं देता है, दूर से आएंगे तो लाओ छत पे चढ़ जाते हैं, दूर से आएंगे तो हम पहचान पाएंगे, फिर दौड़ के उनके चरण में गिर जाएंगे। तो महाराज कहते हैं, ऊंची थावू नीची थावू अगासी चढ़ी जो, तो ये न लागे कहीं भाड़। तत्वार्थ समझिए इसका। ब्रह्मा जी भी भगवान को ढूंढते हैं, प्रथम स्कंद में आ गया। ब्रह्मा जी पहले कमल की पंखुड़ी जो थी उससे नीचे गए तो कहीं कुछ नहीं मिला, भगवान का पता नहीं चला। ब्रह्मा जी ने सोचा मैं किस से, पहले कमल था तो कमल की डंडी से नीचे गए, ब्रह्मा जी को पता नहीं लगा।
फिर ब्रह्मा जी ऊपर आए, चारों ओर नजर करते हैं, कहीं पर पता नहीं चला। चारों ओर नजर किया, चतुर्मुखी ब्रह्मा हो गए। वैसे ही महाराज कहते हैं, प्रभु अरे मैं तो साधना में कभी ऊपर जाता हूं, कभी नीचे जाता हूं, और तो कभी छत पर भी चढ़ करके देख लेता हूं कि मेरे परमात्मा कहां है, मेरे भगवान आए कि नहीं। इसका बहुत बड़ा गूढ़ार्थ है, अध्यात्म अर्थ है। रंग दीवानी भई बावरी, प्रभु अब तो हम दीवाने बन चुके हैं आपके। भई बावरी, अरे अब हमने हमारा सर्वस्व खो दिया है, हम बावरे बन चुके हैं। दीवानी और बावरी, दीवानी बनते हैं तो जगत तो खारा लगता ही है, लेकिन जब बावरे बन जाते हैं ना तो जगत हमारा त्याग कर देता है। रंग दीवानी बही बावरी, राखो चरण नियमाय सदगुरु जी मारा। प्रभु आपके चरण में रख लीजिए अब, क्योंकि जगत ने इसका त्याग कर दिया है। हम दीवाने बन गए आपके पहले, अब तो बावरे बन गए हैं। अब हमारे लिए कहीं कोई स्थान नहीं है, आपके चरणों में स्थान दे दीजिए। तो यहां पर संगति लगाइए। ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, यहां केवल ज्ञान नहीं है, केवल वैराग्य नहीं है, यहां भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ में है। इसलिए देवादिदेव महादेव, सावन का महीना है, आज तो सोमवार भी है, महादेव जी सुंदर स्तुति करते हैं और कहते हैं कि अपरोक्ष वस्तु अज्ञात होने पर वो स्वतः सिद्ध है, दृष्टा है, किंतु अज्ञात होने पर उसकी सिद्धि होती नहीं है। प्रभु आप कैसे हैं? देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है। आपको एक देश में सीमित नहीं है, आपको एक काल में सीमित नहीं है। समझिए, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है। हमने आचार्योपासनम जब देखा था तब वह भी हमने देख लिया था, अपने गुरु को कोई एक देश काल वस्तु में परिच्छिन्न मत कीजिए, नहीं तो आप गुरु तत्व को नीचे ला रहे हैं। Instead of raising our own standard up to the level of Guru, we are bringing down the Guru. Never do this mistake, by mistake also even. मेरे गुरु कोई एक देश में नहीं बैठे हैं, कोई भारत में है, अमेरिका में नहीं है, जापान में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, यूरोप में नहीं है। अरे हमारे ईश्वर तो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है। ऐसा मत समझ कि भगवान हमारे श्री कृष्ण का प्रागट्य केवल ब्रजधाम में हुआ है और गुजरात में नहीं हुआ, महाराष्ट्र में नहीं हुआ, बांग्लादेश में नहीं हुआ है, तेलुगु में नहीं हो, तेलुगु देशम में नहीं हुआ है, आंध्र में नहीं हुआ है। अरे भगवान कोई देश काल वस्तु में नहीं बैठते हैं, भगवान को एक भाषा में आबद्ध नहीं रहते हैं। ऐसा मत समझिए कि संस्कृति में एकमात्र भगवान की भाषा है, या ब्रज भाषा भगवान की भाषा है, या हिंदी भगवान की भाषा है, या गुजराती भाषा भगवान की है, मराठी भाषा भगवान की है, बंग भाषा भगवान की है। एक कतई इस सर्वथा अनुचित भाव है। शास्त्र उसकी कतई इस भाव को प्रमाण नहीं देते हैं। हमें हमारे भगवान को समझना है। हमारे भगवान देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है। कोई एक देश में नहीं बैठे हैं, कोई एक काल में नहीं है। ऐसा नहीं कि पहले थे और अभी नहीं है। गलती से मत कीजिए, वो दश देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है। अपने भगवान को परिच्छिन्न मत बनाइए। हमारे ईश्वर देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न अद्वय है, जो भागवत का प्रथम श्लोक ही है। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरत स्टार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो
यत्प्रत्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। उस सत्य स्वरूप, इसलिए कहा वो कोई देश काल वस्तु से, वस्तु में बधे हुए नहीं है, देश काल वस्तु में परिच्छिन्न नहीं है, वो तो अपरिच्छिन्न है। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा की मैं शरण लेता हूं। यहां शिव जी वही स्तुति कर रहे, प्रभु आप देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न हैं, आप अद्वय है। यम प्रव्रजन्तमनुपेदमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोस्मि। शुकदेव जी का आगमन हुआ, 12 वर्ष तक तो मां के गर्भ से निकले नहीं, जब निकले तब दौड़ते हैं, नाल छेदन भी नहीं हुआ है, कोई संस्कार भी नहीं हुआ है। संस्कार तो उसके करने की आवश्यकता रहती है जिसमें विकार होता है। शुकदेव जी भगवान विकार से जन्म धारण नहीं करते हैं, वासना से उन्होंने जन्म धारण नहीं किया है। जन्मते ही कह दिया आप मेरे पिता नहीं है, मैं आपका पुत्र नहीं हूं। दौड़ते हैं वन की ओर, व्यास ऋषि पीछे पीछे दौड़ते हैं, हा पुत्र करके। और शुकदेव जी अदृश्य हो जाते हैं, व्यास ऋषि कल्पांत करते हैं। तब लताओं ने, वृक्षों ने, पुष्पों ने उत्तर दिया, यम ब्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम। तत्वार्थ को समझिए, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। हे द्वैपायन ऋषि, हे महामुने, हे परम व्यास ऋषि, आप जिसके लिए कल्पांत कर रहे हैं वो आपका पुत्र केवल नहीं है, वो तो इस घट घट में विराजित परम शिव तत्व है, अर्थात कल्याण करने वाला तत्व है, जो इस देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है। अपरिच्छिन्नता के भाव को समझना है, और हमने विस्तृत रूप से देखा है, श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन से बताया है इस अद्भुत तत्व को। भगवान श्री रामकृष्ण देव का जीवन तो प्रयोगशाला है, प्रत्येक परम परम अनुपम सिद्धांत को अपने जीवन से परीक्षण करके उसको कह दिया ये पूर्ण सत्य है। तो प्रभु आप अद्वैत है, अद्वय है, देश काल वस्तु से परिच्छिन्न नहीं है। यह बात कैसे पता चलती है? यह बात वेद वाणी से पता चलती है। इसको मालूम करने का तरीका और कोई नहीं। यम पश्यंत मलात्मान आकाशमिव केवलम, वह इस आकाश के समान केवल वस्तु को देखता है। क्या अद्भुत तत्व बताया है। ब्रह्म छिपा हुआ है, समझिए ब्रह्म कैसा है, बोले छिपा हुआ है। कहां? देश काल वस्तु में, अद्वय के रूप में। जिसका अंतरात्मा निर्मल हो जाता है वही इस ब्रह्म को आकाश के समान एक वस्तु के रूप में देखता है। आकाश कैसा है? एक ही है, आकाश खंड खंड नहीं है। समझने का प्रयास कीजिए, आकाश खंड खंड नहीं है। यहां का आकाश अलग और वहां का आकाश अलग, ऐसा नहीं है। घटाकाश का विलय पटाकाश में हो गया, और घटाकाश बनाया था किसने? हमने। कैसे? अज्ञान के कारण। उदाहरण से समझे तो ये सभागृह जो है, इस सभागृह का आकाश बाहर के आकाश से अभिन्न है। हमारे अज्ञान के कारण हम सोचते हैं कि सभागृह का आकाश बाह्य आकाश से भिन्न है। जी ना, भिन्न नहीं है। वैसे ही प्रभु जिसका अंतरात्मा निर्मल हो गया है वेदवाणी का स्तवन करके, साधन करके, जिसका मन निर्मल हो गया, अंतःकरण पवित्र हो गया है,
प्रभु वह आपको कैसे देखता है? एक आकाश के सदृश एक वस्तु के रूप में देखता है, एक आकाश के समान वस्तु को देखता है। वो अत्र तत्र सर्वत्र एक ही आकाश है। इसलिए रंगदूत महाराज लिखते हैं, आकाशे आकाशवत बधे हूं ज साक्षात। क्या भाषा को समृद्ध बनाया, गुर्जर भाषा को क्या बताए, बलिहार हो जाते हैं एक एक सिद्धांत का चिंतन करते हैं। तो उपनिषदों के परम सत्य को आम जनता समझ सके, इसलिए गुजराती भाषा में भजनों के द्वारा, स्तोत्रों के द्वारा और अद्भुत ग्रंथों का निर्माण करके उस परम सत्य को जन जन की भाषा में उन्होंने प्रसारित कर दिया। संत तो उसे कहते हैं, परम संत तो उसे कहते हैं। आकाशे आकाशवत बधे हूं ज साक्षात। जहां कहीं भी नजर करो केवल मेरे सिवा और कुछ है ही नहीं। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। अब देखिए भागवतकार क्या हम बताए, हमारे पास शब्द नहीं है, हमें अन्यथा रूप से मत लीजिए। शिवजी भगवान आशुतोष हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम की स्तुति करते हैं। अब आप अपने मस्तिष्क से थोड़ा चिंतन कीजिए। जब कह दिया कि आकाश है आकाशवत, प्रभु आप ही एकमात्र है, जिसका हृदय निर्मल हो चुका है वही आपको इस रूप में समझ सकता है, मानी अपरिच्छिन्नता के रूप में, अद्वय के रूप में। अब आगे का श्लोक क्या आएगा? बुद्धि से चिंतन करेंगे तो पता चलेगा कि भाई यहां तो अब आगे बुद्धि नहीं जा सकती है। देखिए यही है हमारे परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी। अब यह आ गया तो भगवान आशुतोष परमात्मा श्री कृष्ण की किस दृष्टि से पूजा कर रहे हैं, इस दृष्टि से भागवत के आशुतोष की इस स्तुति को समझने का प्रयास कीजिए। भगवान आशुतोष आगे बोलते हैं, नाभिर्नमोग्निर्मुखाम्बुरेतो द्यौ शीर्षमासा श्रुतिरंग्रिरूविं चंद्रमनो यस्य दुगर्क आत्मा अहम समुद्रो जठरं भुजेन्द्र। नाभिर्नमोग्निर्मुखम्बुरेतोद्यः शीर्षमासा श्रुतिरंग्रिरूर्वी चंद्रमनो यस्य दुगर्क आत्मा अहम समुद्रो जठरं भुजेन्द्र। 34वां श्लोक, क्षमा कीजिए 35वां श्लोक, 63वां अध्याय। जो लोग मूल भागवत खोल करके बैठे स्तवन करने के लिए, 10वां स्कंद 63वां अध्याय और 35वां श्लोक, 35वां और 36वां श्लोक एक साथ हम लोग लेंगे कि दोनों श्लोक में अभी भगवान के विराट रूप में पूजा हो रही है और इस विराट पूजा का हमें ध्यान करना है। समझिए, वही विराट पुरुष जो हमने सांख्य पद्धति से जब सृष्टि तत्व का चिंतन किया था, 24 तत्व, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया और 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण चतुष्टय, ये 4 हो गए, मानी 24 तत्व। 25वां तत्व प्रवेश किया प्राण ने, और जहां प्राण ने प्रवेश किया क्या हुआ? विराट पुरुष का प्रादुर्भाव हो गया और देवताएं एक साथ स्तुति करते हैं, सहस्रशिरः पुरुषः
सहस्राक्षः सहस्रपात् सभूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जायागंश्च पुरुषः पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। वही विराट पुरुष के भगवान आशुतोष अब परमात्मा श्री कृष्ण की विराट रूप से पूजा कर रहे हैं। और क्या अद्भुत पूजा हो रही है। भगवान आशुतोष कह रहे, प्रभु ये नाभि तो नभ एव नाभि, वही भागवत का सिद्धांत। आ जाइए, विराट पुरुष की अर्चना की है। भागवत के द्वितीय स्कंद के अंदर में विस्तृत रूप से बताया है भगवान का विराट स्वरूप। मूल भागवत से उसका कभी आपस पठन कीजिए, और ईश की कृपा कभी होगी तो हम लोग उसको थोड़ा देखने का अवश्य प्रयास करेंगे। नभ एव नाभि, प्रभु आकाश आपकी नाभि है। फिर क्या कहा, अग्निर्मुख, प्रभु अग्नि आपका मुख है। जल आपका वीर्य है। क्या अद्भुत प्रार्थना हो रही है। समग्र आकाश जो है भगवान आपकी नाभि है, अग्नि आपका मुख है, जल आपका वीर्य है, और द्यौलोक अर्थात स्वर्ग आपका शीर है। रेतो द्यौहु शीर्षमासा, द्यौलोक आपका शीर्ष है। दिशाएं कान है, श्रुतिरंग्र रूबीम, दिशाएं आपके कान है। चंद्रो मनो यस्य दुगर्क आत्मा अहम समुद्रो जठरम भुजेन्द्र। पृथ्वी आपके चरण है, चंद्रमा मन है, सूर्य नेत्र है। चंद्रमा मनसो जायते चक्षुः सूर्यो अजायत। पुरुष सूक्त आप सब लोगों को, अधिकांश लोगों को मुखस्थ होगा ही वो। और यदि शुक्ल यजुर्वेद से करेंगे तो सहस्रशिरगा भूर्गः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभूमिग्गो सर्वतुस्पृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुग एवेदग्गं सर्वं यद्भूतं च जवाहव्यम्। शुक्ल यजुर्वेद से। अपने रामकृष्ण मठ मिशन में हम लोग कृष्ण यजुर्वेद का पालन करते हैं। तो मूल बात पर आए, चंद्रमा मनसो जायते चक्षो सूर्यो अजायत। चंद्रमा हमारा मन है प्रभु, आपका मन है, सूर्य नेत्र है। और मैं शिव आपका अहंकार हूं। देखा था हमने, ब्रह्मा बुद्धि के देवता है, विष्णु पालन करता है, और सृष्टि के संहार करता शिव है, अर्थात मैं। तो मैं शिव आपका अहंकार हूं। समुद्र पेट है, समुद्रो जठरम भुजेन्द्र। समुद्र पेट है, इंद्र आपकी भुजा है। रोमाणि यस्यौषधयोऽम्बुवाः केशा विरिञ्चो धीषणां विसर्गः प्रजापतिर्हृदयं यस्य धर्मः स वै भवान् पुरुषो लोककल्पः। 36वां श्लोक। धान्यादि यस्यौषधयोऽम्बुवाः, धान्य आदि औषधियां प्रभु आपके रोम हैं। इसलिए पहले रोमाणी लिखा, रोमाणी यस्यौषधयो अम्बुवाः, धान्यादि औषधियां आपके रोम है। मेघ केश है, केशो विरिंचो धिषणा विसर्ग। मेघ केश है, ब्रह्मा बुद्धि है, प्रजापति लिंग है, और धर्म आपका हृदय है। प्रजापतिर हृदयम यस्य धर्मः, धर्म
आपका हृदय है। सबई भवान पुरुषो लोक कल्प, ऐसे विराट पुरुष को मैं पुनः पुनः वंदन करता हूं। शिव जी ने क्या अद्भुत स्तुति की भगवान की विराट के रूप में। अब आगे के श्लोक का स्तवन करते हुए शिव जी अद्भुत बात कहते हैं। तवावतारो यमकुंठधामन् धर्मस्य गुप्त्यै जगतो भवाय वयं च सर्वे भवतानुभाविता विभावयामो भुवनानि सत विभावयामो भुवनानि सप्त। प्रभु तवावतारो यमकुंठ धामन, प्रभु आपका यह अवतार धर्म की रक्षा के लिए है और संसार की अभिवृद्धि के लिए है। धर्म की रक्षा के लिए, संसार की अभिवृद्धि के लिए किया है भगवान। हम सब भी आपकी शरण ग्रहण करते हैं, आपके प्रभाव से ही प्रभान्वित होकर के। तवावतारो यमकुंठ धामन धर्मस्य गुप्त्यै जगतो भवाय वयं च सर्वे भवतानुभाविता, आपके भाव से प्रभान्वित होकर, आपके प्रभाव से प्रभान्वित होकर के सातों भुवनों का पालन कर रहे। विभावयामो भुवनानि सप्त, हम सातों भुवनों का पालन कर रहे। कौन कह रहे हैं? आशुतोष भगवान कह रहे हैं। इसलिए देखिए श्रीमद् भागवत के अंदर में दो ही जगह श्री शब्द का प्रयोग हुआ है। एक श्री शुक उवाच और श्री भगवान उवाच। यहाँ स्वयं भगवान आशुतोष भगवान की स्तुति कर रहे हैं, इसलिए श्री रुद्र उवाच लिखा है। अन्यथा भागवत में किसी के आगे श्री शब्द प्रयोग नहीं किया है। तो आशुतोष भगवान कह रहे हैं हम सब भी आपके प्रभाव से ही प्रभान्वित होकर के प्रभु सातों लोकों का पालन कर रहे हैं। आइए 38वां श्लोक देखने का प्रयास करें। त्वमेक आद्यः पुरुषो द्वितीयस्तुर्यः स्वदृग्धेतुरहेतुरीशः प्रतीयसे तापि यथा विकारम् स्वमायया सर्वगुण प्रसिद्ध्यै। त्वमेक आद्यः पुरुषो द्वितीयस्तुर्यः स्वदृग्धेतुरहेतुरीशः स्वदृग्धेतुरहेतुरीशः प्रतीयसे थापि यथा विकारम स्वमायया सर्वगुण प्रसिद्ध्यै, क्षमा कीजिए। प्रभु आप कैसे हैं? त्वमेक आद्य पुरुषः अद्वितीयस्तुर्यः, आप परम पुरुष है। शब्द को समझने का प्रयास कीजिए। परम पुरुष किसे कहते हैं? वह जिसके पहले सत भी नहीं था, असत भी नहीं। जहां से सृष्टि का वो परम पुरुष संकल्प करता है, वह परम पुरुष आप है, जो सब कारणों के भी कारण है। परम मूल कारण जो है, समझिए, जो परम मूल कारण है। आप कारण नहीं है, आप परम मूल कारण है। ऐसे परम पुरुष आप है। त्वमेक आद्यः पुरुषो अद्वितीयस्तुर्यः स्वदृग्धेतुरहेतुरीशः। आप सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से रहित है। आप में कोई भेद ही नहीं है। स्वगत भेद, सजातीय भेद, विजातीय भेद, अब सभी भेदों से पर है प्रभु। भेद रहते तो आप अपरिच्छिन्न कैसे हो पाते? इसलिए तो प्रथम श्लोक में ही कह दिया कि प्रभु आप देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है, अद्वय है। और हमारा सनातन, वैदिक सनातन धर्म का ईश्वर यही है। कैसा है वो? देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण है।
उसी सिद्धांत को भगवान आशुतोष यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। समय की मर्यादा हो रही है, हम महाराज जी से विनती करेंगे कृपा करके इसके बीच में एक भजन सुना दे। तब तक 2 घड़ी के लिए हम भजन सुन लेते हैं, तत्पश्चात इस अनुपम वेदांत के प्रसंग में प्रवेश करेंगे। अंग विभूति गले रुद्रमाला, अंग विभूति गले रुद्रमाला, शेषनाग लिपटायो, शेषनाग लिपटायो। बाको तिलक भालचंद्र, बाको तिलक भालचंद्र, नंद घर अलख जगायो, बल जोगिया, बल जोगिया आयो, बल जोगिया आयो, बल जोगिया। ले भिक्षा निकली नंद रानी, ले भिक्षा निकली नंद रानी, कंचन थाल धरायो यार, कंचन थाल धरा। लो भिक्षा जोगी जाओ आसन पर, लो भिक्षा जोगी जाओ आसन पर, मेरो बाल डरायो, मेरो बाल डरायो, बल जोगिया आयो, बल जोगिया आयो, बल जोगिया। जशोदा मैया तेरे द्वार, एक रमता जोगिया आयो, बल जोगिया आयो, बल जोगिया। ना चाहिए तेरी ये दौलत दुनिया, ना ही कंचन माया, ना ही कंचन माया। अपने लाल को, अपने लाल को दर्शन करा दे, अपने लाल को दर्शन करा दे, मैं दर्शन को आयो, मैं दर्शन को आयो, बल जोगिया आयो, बल जोगिया आयो, बल जोगिया आयो, बल जोगिया।
पंच बार परिक्रमा करके श्रृंगिनाद बजायो, श्रृंगिनाद बजायो। पंच बार परिक्रमा करके श्रृंगिनाद बजायो। सूरदास सूरदास बलिहारी मैया, सूरदास 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 बलिहारी मैया, जुग जुग जिया तरो जा। सूरदास बलिहारी मैया, जुग जुग जिए तेरो जायो। बल जोगिया बल जोगिया आयो, बल जोगिया। जशोदा मैया तोरे द्वार एक रमता जोगिया, बल जोगिया आयो, बल जोगिया आयो, बल जोगिया आयो, बल जोगिया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए 38वें श्लोक के अंदर में जो हम देख रहे थे उस चिंतन में प्रवेश करें। त्वमेकाद्य पुरुषो द्वितीयस्तुर्यः, स्वदृग्धेतुरहेतुरीशः, प्रतीयसेथापि यथा विकारं, स्वमायया सर्वगुणप्रसिद्ध्यै। भगवान आशुतोष कहते हैं, प्रभु आप सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित है। आप में कोई भेद ही नहीं, आप अद्वितीय अद्वितीय स्तुर्यः। कितने शब्द इसमें भर दिए, कितने कितने गुढ़ार्थ भरे हैं। आप जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये 3 अवस्थाओं में अनुगत हैं, और उनसे भी तुर्य जो है वो तुर्य वो तत्व भी आप ही है। आप जागृत में हैं, आप स्वप्न में हैं, आप सुषुप्ति में भी है। अब आशुतोष जी स्तुति कर रहे तो वेदांत से भरा हुआ स्तुति है। जितना समय की मर्यादा में समझ सके उतना करने का प्रयास करेंगे, आगे हरी इच्छा। तो 3 अवस्था, चतुर्थ तो हमारा स्वरूप है। तो जागृत स्वप्न सुषुप्त ये तीनों अवस्थाओं में अनुगत आप ही है, और तुर्य तत्व भी प्रभु आप ही है। आपके अंदर में कोई भेद नहीं है, स्वगत सजातीय विजातीय स्वगत भेद नहीं है। आप अद्वय है, अद्वितीय पुरुष है। प्रतीयसेथापि यथा विकारम स्वमायया सर्वगुण प्रसिद्ध्यै। प्रभु आप किसी दूसरी वस्तु से प्रकाशित होने वाले नहीं हैं, आप स्वयं प्रकाश है। आपके कारण सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ते कुतोऽयमग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। आप सबके कारण हैं, आपका न तो कोई कारण है और न तो आप में कारणपना है। आप में
कारणापना है, आप में कोई कारणापना भी नहीं है। अर्थात क्या, कोई एक वस्तु था उसमें से कुछ अलग हुआ, ऐसा नहीं है। पहले तो आप समझिए कि आप सबके मूल कारण हैं, मानी परम मूल कारण आप है। जगत की सृष्टि आप ही से हुई है और आप ही में फिर से समाहित हो जाती है, तो जगत का परम मूल कारण आप ही है। आप किसी का, आपका न तो कोई कारण है, आपका कोई कारण नहीं है, और न तो आप में कारणापना ही है। कारणापना का अर्थ समझिए, ऐसा नहीं कि आप में से कुछ अलग हुआ। जगत जब आप में से बना तो ये तो हम लोग बोलते हैं, अब उस सिद्धांत को समझिए। ये तीनों के अद्वयत्व में विवर्त है, विवर्तवाद, सतचित और आनंद, ये तीनों के अद्वयत्व में विवर्त है। विवर्त मानी कुछ हुआ ही नहीं है। तो प्रभु आप में कारणापनन है, कारणापना है, वो भी नहीं है। आप परम मूल कारण है और आप तीनों गुण की भिन्न विषमताओं को प्रकाशित करने के लिए अपनी माया से पशु पक्षी मनुष्य सब कुछ हुए हैं, भिन्न भिन्न रूप में प्रतीत हो रहे हैं। प्रतीयसे तथापि यथा विकारम। अब जब प्रभु आप सबके परम मूल कारण हैं, तो भगवान सबके परम मूल कारण है। अब दूसरा सिद्धांत यहां पर, जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो भगवान ने माया के सहायता से सृष्टि का निर्माण किया, तो आप तीनों गुणों के विभिन्न विषमताओं को प्रकाशित करने के लिए, तीन गुण सत्व रज और तम के भिन्न विषमताओं को प्रकाशित करने के लिए अपनी माया से, प्रतीयसे तथापि यथा विकारम स्वमायया, अपनी माया से सर्वगुण प्रसिद्ध्यै, अपनी माया से पशु पक्षी कीट स्थावर जंगम सब कुछ बने हैं और भिन्न भिन्न रूप में प्रतीत हो रहे हैं। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल होकर, फिर नहर बना नदिया गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। आप ही सब कुछ बने हैं, निराकार साकार सर्वे यदत्त, अत्र तत्र सर्वत्र केवल प्रभु आप ही आप है, आपसे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। 39वां श्लोक। यथैव सूर्य पिहितश्च छायया, स्वया छायां च रूपाणि च संचकास्ति, एवं गुणेन पिहितो गुणांस्त्वात्मा, प्रदीपो गुणिनश्च भूमन्। गुणांस्त्व आत्मा प्रदीपो गुणिनश्च भूमन्। जैसे सूरज अपने ही बादलों से ढक जाता है और फिर उनको प्रकाशित करता है, भिन्न रूपों के, भिन्न रूपों में उसको प्रकाशित करते हैं प्रभु, उसी प्रकार आप स्वयं प्रकाश है। यथैव सूर्य पिहितश्छायया, स्वया छायां च रूपाणि च संचकास्ति। जैसे सूर्य अपनी छाया बादलों से ही ढक जाता है और उन बादलों तथा विभिन्न रूपों को प्रकाशित करता है, सूरज ही प्रकाशित करता है, वैसे ही प्रभु आप स्वयं प्रकाश है, परंतु गुणों के द्वारा मानो आप ढक से गए हैं। इसलिए भगवान रामकृष्ण देव की आरती में स्वामी विवेकानंद कहते निर्गुण गुणमय।
आप गुणमय भी है और आप निर्गुण भी है। सामान्य अर्थ तो हम सब जानते हैं, सभी गुण आप में हैं और निर्गुण आए वो भी समझते हैं। अब थोड़ा वेदांत की इस दृष्टि से समझना है उस निर्गुण गुणमय को, कि जैसे सूर्य अपनी छाया बादलों से ही ढक जाता है और फिर उसे ही भिन्न रूप में प्रकाशित करता है, प्रभु वैसे ही आपने अपने आप को गुणों के बादलों से ढक लिया है, समझिए। और समस्त गुण एवं गुणाभिमानी जीवों को प्रकाशित करने वाले आप ही है। गुणों को भी आप ही प्रकाशित करते हैं, जैसे सूरज उस बादल को प्रकाशित करता है और भिन्न रूप में प्रकाशित होता है, प्रभु वैसे ही आप समस्त गुण तथा गुणाभिमानी जीवों के रूप में प्रकाशित, गुणाभिमानी जीवों को प्रकाशित करते हैं। वास्तव में आप कैसे हैं प्रभु? आप अनंत है। यन्माया मोहित धीयः पुत्रदारगृहादिषु। अब क्या बताए हम ये भगवान वेदव्यास की अद्भुत महिमा और परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के चरणारविंद में बैठकर जब ये पान करते हैं, हमारी बुद्धि तो भ्रमित हो जाती कि अब आगे क्या स्तुति करेंगे। परम परम तत्व की स्तुति कर लेते, फिर कहां से एक ऐसे स्तुति निकालते हैं, बलिहार हो जाते हैं। यन्माया मोहित धियः पुत्रदारगृहादिषु उन्मज्जन्ते निमज्जन्ते प्रसक्ता वृजिनार्णवे। प्रभु आपकी ये जो भुवन मोहिनी माया है, उसके अंदर में जो पढ़ करके जो पुत्रदार गृह, परिवार, संतति, भार्या, संपत्ति, इसमें जो मग्न हो जाता है और जो आपको छोड़ देता है प्रभु, वो सचमुच दुर्भागी जीव है। क्या बताए, क्या सुंदर स्तुति कर रहे हैं। पहले तो माया का बताया, माया से पहले विराट स्वरूप बताया, विराट स्वरूप से धीरे धीरे देखिए इन्वॉल्यूशन से इवॉल्यूशन और इवॉल्यूशन से इन्वॉल्यूशन, सर्जन से प्रलय, प्रलय से सर्जन की जो प्रक्रिया है। तो पहले तो भगवान की अद्भुत स्तुति की, बाद में विराट रूप में की, बाद में परम मूल कारण पर पहुंच गए और फिर कहा कि प्रभु आप अपनी माया का स्वीकार करके इन गुणों को भी प्रकाशित करते हैं। ये गुण वाले लोगों को गुणों से जो पुरुष प्रकाशित हो रहे, वो सब कुछ आप ही प्रभु कर रहे हैं। और अब कह दिया कि इस माया के अंदर में प्रभु जो आपको भूल चुके हैं। यन्माया मोहित धीयः पुत्रदारगृहादिषु उन्मज्जन्ते निमज्जन्ते प्रसक्ता वृजिनार्णवे। इस माया के अंदर में पुत्र, दार, गृह आदि के अंदर में पढ़ करके जो आपको भूल गया है प्रभु, वो सचमुच अत्यंत दयनीय उसकी दशा। यह आपकी माया जैसे सब कुछ भुला देती है। 41वां श्लोक, देवदत्तमिमं लब्ध्वा नृलोकमजितेन्द्रियः यो नाद्रिये तत्त्वत्पादौ सशोच्यो यात्मवञ्चकः। क्या कहे, देवदत्तमिमं लब्ध्वा नृलोकमजितेन्द्रियः यो नाद्रिये तत्त्वत्पादौ सशोच्यो यात्मवञ्चकः। संसार के मनुष्य को यह मानव देह मिला, आपने अत्यंत कृपा करके उसको दिया है। इस मानव देह को आपकी कृपा के कारण उसे जो मिला है, उसे पा करके भी जो इंद्रियों के अधीन रहता है, जो केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन में व्यस्त रहता है,
इंद्रियों के वश में रहता है, अर्थात इंद्रियों को अपने वश में नहीं करता है, इसलिए इंद्रियों के वश में है। आपकी अनंत अनुग्रह के कारण जब मनुष्य जन्म मिला, और मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी जिसने अपनी इंद्रियों को अपने अंकुश में नहीं किया और आपके चरणों की चरण वंदना नहीं की है, उसका जीवन प्रभु शोचनीय है, और वह स्वयं अपने आप को धोखा दे रहा है। हम आपको क्या बताए, मां श्रुति भगवती अनेक जगह कह देती है, ये मनुष्य जन्म प्राप्त करके जो भगवत प्राप्ति नहीं करता है, आत्मदर्शन नहीं करता है, अपने स्वरूप को नहीं पहचानता है, वो आत्महत्या करता है। यहां पर भगवान आशुतोष जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत स्तुति करते हैं, तो यह उसका भावार्थ भी यही है। भावार्थ को समझिए। आगे का श्लोक देखिए 42वां। यस्त्वां विसृजते मर्त्य आत्मानं प्रियमीश्वरं विपर्ययेन्द्रियार्थार्थं विषमत्यमृतं त्यजन्। यस्त्वां विसृजते मर्त्य आत्मानं प्रियमीश्वरम। प्रभु आप सबके, समस्त प्राणियों के, मनुष्य पशु पक्षी कीट सबके आत्मा है, प्रियतम है। अरे आप ईश्वर है सबके। जो मनुष्य आपको छोड़ देता है, देखिए हम जब लोग आत्म तत्व को प्राप्त नहीं करेंगे तो हम लोग की क्या दुर्दशा होगी उसका निरूपण कर रहे हैं। आगे वाले श्लोक में भी यही निरूपण किया कि आपके अनुग्रह से मनुष्य को मानव देह मिला, और मानव देह पाकर के उसने इंद्रियों को अपने वश में नहीं किया, वो अत्यंत शोचनीय है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव ने कहा, मनुष्य जीवन नो उद्देश्य ईश्वर ने चाहवो, ईश्वर ने प्रेम करवो। वही बात भागवत कहता है, धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोत्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्म एकांतस्य कामो लाभाय स्मृतः कामस्य नेन्द्रियर प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सप्यते। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम्। उस तत्व की प्राप्ति करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। Its soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity within. प्रत्येक मनुष्य के अंदर में अंतर्निहित दिव्यता का प्रगटीकरण करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और अब यहां पर तो भगवान आशुतोष कहते हैं, आप सभी समस्त प्राणियों की आत्मा है, प्रियतम है और ईश्वर है। जो मनुष्य आपको छोड़ देता है और अनात्म रूप, दुख रूप तुच्छ विषयों के अंदर में, देखिए वर्णन करते हैं, विषयेन्द्रियर्थार्थम विषयमत्यमृतम त्यजन। दुख रूप एवं तुच्छ विषयों के अंदर में ग्रसित होकर उसके अंदर में सुख की बुद्धि का जो भान करता है और उसके पीछे जो भटकता रहता है वह मूर्ख है, वह अमृत को छोड़ करके विष पी रहा है। क्या सुंदर कहा है। यहां तो भगवान आशुतोष कहते हैं, यस्त्वां विसृज्यते मर्त्य आत्मानं प्रियमीश्वरं विषयेन्द्रियार्थार्थं विषमत्यमृतं त्यजन। वो अमृत छोड़ करके विष को प्राप्त करता है। जो अनात्मा के अंदर में आत्मबुद्धि कर लेता है, हमने शरीर के, ये शरीर जो है अनात्मा है, उसी में आत्मबुद्धि की, विषय को ही हमने अपना सर्वस्व समझा। भगवान नहीं मिलेंगे तो चलेगा बोले, लेकिन पहले विषय भोग करना है। आहार निद्रा भय मैथुन, उसी में हम मस्त रहे।
अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा घूमना, अच्छा टहलना, शरीर को अच्छी तरह से सजाना, और इस शरीर को सजा करके इस शरीर पर कामभाव से ग्रसित होकर दूसरे के शरीर के प्रति भी वासना का भाव करना। देखिए, दूसरे की ओर कामभाव से हम तभी देख सकते हैं, विषय भाव से तभी देख पाएंगे जब हमारी स्वयं की बुद्धि स्वयं के प्रति विषय से ग्रसित है। इसलिए भगवान आशुतोष कहते हैं, जो प्रभु आपको छोड़ करके इस अनात्मा में जो मन लगाता है, वो तो अमृत को छोड़ करके विष को प्राप्त कर लेता है। क्या क्या चिंतन बताए, हमें आगे जाना है। 43वां श्लोक, अहम ब्रह्माथ विबुधा मुनयश्चामलाशयः सर्वात्मना प्रपन्नास्त्वा आत्मानं प्रेष्ठमीश्वरम्। अहम ब्रह्माथ विबुधा मुनयश्चामलाशयाः सर्वात्मना प्रपन्ना स्त्वाम् आत्मानं प्रेष्ठमीश्वरम्। अहम ब्रह्माथ विबुधा, मैं और ब्रह्मा जी सहित सभी देवताएं, मुनयश्च मलाशयाः, आपके शरणागत होते हैं, क्योंकि आप ही हमारी आत्मा है। सर्वात्मना, क्या सुंदर सुंदर स्तुति की है। सर्वात्मना, आप ही हमारी आत्मा है, प्रियतम है, और आप ही हमारे ईश्वर है। सर्वात्मना प्रपन्नास्त्वाम् आत्मानं प्रेष्ठमीश्वरम्। 44वें श्लोक में अद्भुत स्तुति करते हुए कहते हैं, तम त्वया जगति स्थद उदयांत हेतुम समं प्रशांतं सुहृदात्मदैवम् अनन्यमेकं जगदात्मकेतं भवापवर्गाय भजामदेवम्। आप जगत की उत्पत्ति, तम त्वाम जगत स्थिति उदयांत हेतुम, आप जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय सब कुछ के हेतु प्रभु आप ही है। तम त्वा जगत स्थित उदयांत हेतुम समम प्रशांतम सुहृदात्म दैवम। आप जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय के कारण है, आप सब में सम सुहृद है, और आप सबकी आत्मा है, इष्टदेव है। अनन्यमेकं जगदात्मकेतं भवापवर्गाय भजामदेवम्। आप अद्वितीय है, जगत के आधार है, अधिष्ठान है प्रभु। हम सब संसार से मुक्त होने के लिए आपका भजन करते हैं। तम त्वा जगत स्थित्युदयांत हेतुम समम प्रशांतम सुहृदात्म दैवम अनन्यमेकं जगदात्मकेतं भवापवर्गाय भजामदेवम्। अयं ममेष्टो दयितोऽनुवर्ति मया भयं दत्तममुष्य देव सम्पाद्यतां तद्भवतः प्रसादो यथा हि ते दैत्यपतो प्रसादः। अब भगवान ने कह दिया, प्रभु बाणासुर मेरा भक्त है, समझिए। शिवजी कह रहे, इस प्रकार समस्त लोक और लोकांतरों के साथ जिसके शरीर की तुलना की जाती है, वे परम पुरुष आप ही। अयम ममेष्टो दयितोऽनुवर्ति मया भयं दत्तममुष्य देव संपाद्यतां तद्भवतः प्रसादो यथा हि ते दैत्यपतौ प्रसादः। विराट रूप में आप ही स्थित है, आप ही धर्म के रक्षण के लिए अवतार लेते हैं। आप अद्वितीय है, सर्व विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके आपके चरणारविंद का आदर नहीं करता, वह वंचक है।
भगवान शंकर की स्तुति सुन करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे शिव जी, आप और हम दो अलग अलग नहीं हैं। भगवान ने यहाँ कहा है अंतिम श्लोक में, संपाद्यताम तद भवतः प्रसादो यथा ही ते दैत्य पतौ प्रसादः। ये बाणासुर मेरा भक्त है, मैं उसको अभय दे चुका हूं, इसलिए आप प्रभु उसको मारिए मत। शिव जी ने यह कह दिया। भगवान अब कहते हैं, शंकर जी, हम दोनों के हृदय एक ही है। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुश्च हृदयम शिवः। शिव का हृदय विष्णु है और विष्णु का हृदय शिव है। जो भेद करते हैं हम दोनों में, शिव और विष्णु में जो भेद करते हैं, वो तो विमूढ़ है। भगवान ने यह आश्वस्त दिया और भगवान ने कहा, बाणासुर मेरे लिए भी अवैध है, अवैध है, क्योंकि मैंने उसके पूर्वज प्रहलाद जी को वचन दे चुका हूं मैं, और मैंने कहा है प्रहलाद जी को, प्रहलाद जाओ, तुम चिंता मत करना, तुम्हारे वंश में मैं किसी दैत्य का, तुम्हारे वंश के किसी व्यक्ति का मैं वध नहीं करूंगा। इसलिए हे शिव जी, बाणासुर मेरे लिए भी अवैध है। भगवान ने कहा, उसके सब हाथ मैंने काट दिए, अब केवल 4 हाथ बचे हैं, वो मेरे जैसे 4 हस्त वाला अब रहेगा। यह भगवान आशुतोष की अद्भुत स्तुति हमने सुनी, पूर्ण ज्ञान रूप, पूर्ण वेदांत के अंदर में समाहित। अब आगे की लीला कल देखेंगे। आज उन्हीं के चरणों में, उन्हीं की वाणी को समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आप में बनी रहे, और हम इस असत वस्तु को ग्रहण करके प्रभु आपको न भूल जाए, हमारे आत्मस्वरूप को हम प्राप्त करें। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, देवादिदेव महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पदये, हर हर महादेव हर।